हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई पूरी। आज हम लेके आए चैप्टर मोशन क्लास 9th का पार्ट 2 तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, ये होते क्या हैं, एंड कुछ बेसिक न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। यदि वो न्यूमेरिकल तुम कर लोगे ना, तुम इजीली क्लियर हो जाएगा तुम्हें डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो वो न्यूमेरिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स स्टार्ट विद डिस्टेंस। एक बार हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट is defined as the length of the actual path between the initial and final position of the object। हमने बोला डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ए है पॉइंट, ठीक है, ए से बी गया, देन बी से सी आया। सपोज ये 2 मीटर है, फिर 2 मीटर है, फिर सी से वापस बी आया, 2 मीटर और चलाना, तो डिस्टेंस कितना होगा, 2 + 2 एंड देन अगेन 2, तो 6 आंसर आएगा। एक्चुअल पाथ की बात कर रहे हैं हम, शॉर्टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब एक्चुअल पाथ 2 यहां चला, फिर 2 यहां चला, वापस 2 यहां पे आया है ना। ओके, तो वो बात करें, दैट इज नोन एज डिस्टेंस। हम किसमें मेजर करते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, है ना, वो तुम्हें पता ही है ऑलरेडी। ओके, नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजिशन एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं हम शॉर्टेस्ट पाथ। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल लेते हैं हम, ए से बी गया, देन बी से सी गया, तो डिस्टेंस कितना हुआ, 2 + 2, देन अगेन कम बैक टू बी, तो कितना हुआ 6, 2 2 4 एंड 2 6। बट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये, बिकॉज इनिशियल पोजीशन हमारी ये थी एंड फाइनल क्या हुई हमारे पास, बी पे है फाइनल पे। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारे पास, 2 मीटर। तो देखो कैसे डिफरेंस है ना। तो हमारा डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास, शॉर्टेस्ट पाथ। फॉर एग्जाम्पल सपोज एक अक्षित है, वो यहां से 2 मीटर गया इधर, फिर 3 मीटर गया इधर। ओके, तो डिस्टेंस क्या होगा, 2 + 3, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये डिस्टेंस। ओके, हम ऐसा एक क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी, मैं सिर्फ बता रहा हूं, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को हम एरो से ज्वाइन कर दो, तो वो शॉर्टेस्ट पाथ है ये, और ये तो उसका होगा टोटल डिस्टेंस, और ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। डोंट वरी, हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो फिर इजीली क्लियर हो जाएगा। ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ओके, अब देखो एक इंपॉर्टेंट नोट, distance traveled by an object is either equal or greater than the magnitude of displacement of the object। हमने बोला जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा तो ये कंफर्म है, या तो वो इक्वल होंगे या डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। कभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट छोटा नहीं हो सकता, कभी भी। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज ये एग्जांपल लेते हैं, अक्षित एक बंदा है, ठीक है, वो इस ए पॉइंट से आया बी पॉइंट पे, फिर बी से गया सी पे। ओके, ये सपोज 10 मीटर है, देन ये 2 मीटर ट्रैवल करा, फिर अगेन इट कम बैक्स टू बी, 2 मीटर ये ट्रैवल करा। ओके, तो अब इस केस में देखो हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा, 10 + 2 12 + 2 14, तो उसने 14 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, जो एक्चुअल पाथ है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल पोजीशन ये है हमारे पास, बिकॉज लास्ट में यहां पे आया है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हमारे पास, 10 मीटर। तो वही बोला हमारा, देखो 10 हमारा लेस देन 14 आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस, बट इक्वल भी हो सकता है। देखो इक्वल क्यों बोला मैंने, सपोज मैंने बोला अक्षित बंदा लिया हमने, ठीक है, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आया और कहीं गया ही नहीं उसके बाद, तो डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 मीटर, बिकॉज कहीं और मूव ही नहीं करा ना वो। ओके, यदि कम बैक टू ए आ जाए, यदि वापस वो बंदा बी से घूम के वापस ए पे आ जाए, डिस्टेंस क्या होगा, 10 + 10 20, बट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कोइंसाइड्स। सेकंड पॉइंट वही कहता है, displacement of an object may be 0 but the distance traveled by an object is never 0। यदि किसी बंदे ने कोई डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो वो कभी 0 नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा, यदि बंदा घूम फिर के वापस वहीं पे आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा एग्जाम्पल लेता हूं मैं, सपोज ये अक्षित बंदा है, ठीक है, अब ये घूम के गया, स्कूल में पढ़ के आया, भाई साहब भाई स्कूल में तो आज हम बहुत पढ़े, फिर घूम फिर के वापस घर पे आ गया, ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हुआ, ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने। डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, बिकॉज घूम फिर के वापस घर पर ही आ गया ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। अब देखो हम डिफरेंस पढ़ते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। आई थिंक जो मैंने एग्जांपल दिया तो मुझसे क्लियर तो हो गया होगा डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब एक बार डिफरेंस पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। देखो डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, एक्चुअल पाथ, कितना पाथ उसने ट्रेवल किया बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, कितना एक्चुअल पाथ हुआ। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन।
इन पर्टिकुलर डायरेक्शन क्यों बोला मैंने? बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जो मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है ना। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड पॉइंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द पाथ followed by the object in going from initial position to final position. It depends upon the shape of the path. Suppose एक object है यहाँ पे, suppose मैंने एग्जाम्पल लिया मेहुल एक बंदा है, ठीक है। मेहुल यहाँ से गया A पॉइंट पे, फिर गया B पे, फिर गया C पे, फिर वापस आया A पे, फिर आया D पे और फिर वापस आ गया यहाँ पे। देखो तो डिस्टेंस क्या होगा? दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस एंड प्लस दिस। शेप ऑफ पाथ पे डिपेंड करता है। एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0, बिकॉज घूम फिर के वापस वो इधर ही आ गया। तो इसलिए कहते हैं हमारे पास डिस्टेंस डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द पाथ। अब यहां देखो, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द पाथ फॉलोड बाय इट। अब वो शेप उसने कैसा भी लिया हो, घूम फिर के यहां पे आ गया ना, इसका मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। तो शेप कैसा भी हो तो हमारा डिपेंड करता है वो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, बस शेप पर डिपेंड नहीं करता। वेरी इंपॉर्टेंट। Third point, the distance traveled by an object in a given interval of time is always positive. Distance हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव, बिकॉज कहीं भी ट्रैवल कर रहा है तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। नाउ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। देखो पॉजिटिव क्या होगा? वही सेम यहां से यहां मूव करा, डिस्टेंस भी पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव। नेगेटिव कब होगा? देखो फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं यहां से हम जा रहे हैं इस तरफ, बट अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। यदि हमें यहां पे जाना है तो ये बंदा यहां जा रहा है, उसके लिए नेगेटिव हो गया ना, बिकॉज रिवर्स में मूव कर रहा है वो। डिस्टेंस तो शो होगा बिकॉज डिस्टेंस द पॉजिटिव क्वांटिटी, बट डिस्प्लेसमेंट उस केस में नेगेटिव होगा। ओके, जाना चाहिए था यहां पे, वो जाओ यहां पे रहा है, इसलिए नेगेटिव होगा। सेकेंड पॉइंट, 0 कब होगा? सपोज ये पाथ है, यहां से घूम के बंदा वापस यहीं पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा इस केस में, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कोइंसाइड्स। ऐसा हम क्वेश्चन भी करेंगे, डोंट वरी। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। ओके, सो दैट्स इट फॉर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो ओडोमीटर क्या होता है? डिवाइस फिटेड ऑन द डैशबोर्ड ऑफ एन ऑटोमोबाइल लाइक कार, बस एक्सेट्रा टू मेजर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल। ओडोमीटर क्या होता है? डिवाइस होता है जो हमारी फिट किस में होती है? डैशबोर्ड में, जो हमारी क्या मेजर करती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारी एक कार है, ओके, बस बनाए तो बस मान लो, ये सपोज गुड़गांव से गुरुग्राम लिख दो से दिल्ली जाती है, ओके, एंड वापस दिल्ली से गुड़गांव आएगी वो, है ना। रोडवेज की बात कर लेते हैं हम। तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा हमारे पास? दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, ओके, पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। बट जो हमारे ओडोमीटर है वो क्या मेजर करता है? डिस्टेंस। याद रखना, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है इससे। न्यूमेरिकल करने से पहले एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। हमारा डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारे पास? शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। लेट्स डिस्कस न्यूमेरिकल नंबर 1। द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक फ्रॉम 1 PM टू 1:30 PM। देखो सपोज यहां से लेके यहां तक मूव किया, 1 PM मतलब यहां से लेके यहां तक, तो कितना ट्रेवल किया डिस्टेंस उसने? इज इक्वल टू हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, है ना। सर्कल का सर्कमफ्रेंस से हाफ ही तो हुआ, वो आधा सर्कल ट्रेवल किया, कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 2πr, 2 से 2 कैंसिल, पाई आर कितना है? 14 सेंटीमीटर लॉन्ग है मिनट हैंड की सुई जो है, कितना हो गया? 22/7 इंटू 14 विच इज 44 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो हमने क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारे पास? इनिशियल पॉइंट हमारा ये था एंड फाइनल पॉइंट हमारा ये है, इनके बीच में लाइन, तो विच इज इक्वल टू डायमीटर, एंड डायमीटर कितना होगा हमारे पास? 14 हमारे पास रेडियस है, तो 14 + 14, तो डायमीटर कितना हो जाएगा? विच इज इक्वल टू 14 + 14 विच इज 28 सेंटीमीटर। यहां आप लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल विच इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारे पास? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर दो, जो वैल्यू आएगी वो हम लिख देंगे। सपोज हमारे ए से पॉइंट बी पे आया कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई कार, कुछ भी लगा लो, एक बंदा साइकिल करके आया, कुछ भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? उन पॉइंट को ज्वाइन कर दो, विच इज इक्वल डायमीटर हो गया, एंड डिस्टेंस कितना होगा हमारे पास? सर्कमफ्रेंस का हाफ, जो हमारी बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है। लेट मी ड्रॉ इट विद अनदर पेन, जो ये बाउंड्री होती है वो हमारा डिस्टेंस होगा। ओके, सो लेट डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2।
देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, एक बॉल है हमारे पास, ठीक है, वो ए से गई सी पे, सी से गई बी पे, ओके, फिर बी से सी एंड ए। तो ये हमारा सिनेरियो है। अब देखो क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड व्हेन इट रोल्स फ्रॉम ए टू बी देन टू सी। हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। देखो फर्स्ट केस करते हैं पहले हम, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी देन टू सी। ओके, तो ए टू बी क्या होगा हमारे पास 10 मीटर एंड बी टू सी कितना होगा हमारे पास 2 मीटर। ओके, तो हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल को, ए बी प्लस बी सी कितना हो गया 10 मीटर प्लस 2 मीटर इज इक्वल टू 12 मीटर। ओके, अब देखो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो हमारे पास सी पे आ गया ना पॉइंट, देखो फाइनल पॉइंट क्या है हमारे पास सी पे है, हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ए बी माइनस बी सी बोल दें हम, ओके, या डायरेक्ट हम ए सी बोल दें। तुम्हारा ए सी किसके इक्वल होगा ए बी माइनस बी सी, तो विच इज इक्वल टू 10 माइनस 2 8 सेंटीमीटर। देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बोला हमारा बॉल पहले ए से गई बी पे, फिर बी से सी पे आई, डिस्टेंस क्या होगा ए बी प्लस बी सी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो फाइनल पोजीशन हमारे पास यहां पे है, तो ए सी होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, ए सी किसके इक्वल होगा ए बी माइनस बी सी विच इज 8 सेंटीमीटर। अब सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में क्या होगा, वापस हमारा रोल करके वो ए पे आ गई है। देखो डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, अब सेकेंड पार्ट के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए बी, बिकॉज ए बी फिर अगेन कम बैक्स टू ए, तो 2ab हो गया, 10 मीटर प्लस 10 मीटर इज इक्वल टू 20 मीटर। एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हमारे पास 0, बिकॉज जो इनिशियल था वहीं पे वापस लौट के आ गया, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0। सो वेरी इजी पॉइंट, अब तुम शायद समझ रहे होगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आंसर 3, अ बॉय मूव्स 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब देखो इससे पहले मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, इसको बोलते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है, तुम्हें याद रहेगा फिर इजीली क्वेश्चन कैसे करना है। अब देखो एक बॉय को बोला वो 3 मीटर गया ईस्ट में, ही देन टर्न्स एंड मूव 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब नॉर्थ तरफ 4 मीटर मूव करा। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय। देखो डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, वेरी इजी। सपोज मैं इसको ए पॉइंट बोल लेता हूं, ए बी एंड सी, तो ए बी प्लस बी सी हो गया विच इज 3 + 4 7 मीटर, वेरी इजी। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल फाइनल को ज्वाइन कर दो, ये कितना एंगल है 90। अब देखो वो कैसे निकलेगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, तुम्हारा ए सी का स्क्वायर होगा वो कितना होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें यहाँ पे, ए सी स्क्वायर हमको निकालना है, ए बी कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 16 विच इज 25, तो ए सी कितना आ गया √25 विच इज 5 मीटर। ओके, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया ए सी का 5 मीटर, यूजिंग पाइथागोरस, लिख दो यहाँ पे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आई थिंक तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम तो पता होगी, नहीं पता तो एक बार देखो यहाँ पे हम रिवाइज कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या आती है हमारे पास। एक बार पाइथागोरस थ्योरम को हम रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए बी और सी एक ट्राइंगल है, ये हमारा राइट एंगल है। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारे पास, जो हमारा हाइपोटेन्यूज है उसका जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के होगा। अब देखो इस वाले ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इज योर परपेंडिकुलर एंड बी सी इज योर बेस, तो इनके स्क्वायर से ऐड कर दो, दिस इज नोन एज पाइथागोरस थ्योरम। तो वो हमने अप्लाई कर दिया, इनिशियल फाइनल पॉइंट को हमें ज्वाइन करना था, तो वो हमारे किससे निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से, वो हमने निकाल दिया। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई थिंक तुम्हें क्लियर हुआ है डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डू शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड जिनको डाउट है इस टॉपिक के अंदर। सो एट लास्ट #पढ़ाई पूरी, and don't forget to do 3 things: like, share, subscribe and 4th please do all 3 and thank you guys.